हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो इनसे पहले हम समुच्चय के बारे में जाने थे कि समुच्चय किसे कहते हैं और उसके जो अवयव होते हैं उसको किस अक्षर से दिखाते हैं, और जो सेट होता है उसको अंग्रेजी के किस अक्षर से दिखाते हैं, ये सब जाने थे। इसमें हम जानेंगे कि किसी समुच्चय में जो अवयव होते हैं उसको कैसे दिखाते हैं ताकि पता चले कि वो जो अवयव है उस समुच्चय में है कि नहीं है। तो आइए आपके सामने देखिए, तीन गो सेट दिया गया है भी पी एन, यानी तीन गो समुच्चय दिया गया है भी पी और एन। भी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल है उसका समुच्चय है, उसका सेट है। आप देख सकते हैं भी बराबर ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है? ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है? वॉवेल है यानी स्वर है, और इसी का ये क्या है? समुच्चय है यानी सेट है। सेट भी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल का सेट है। और उसके बाद पी देखिए, पी सेट है, पी समुच्चय है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड का। संख्या 210 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो वो होगा 2 3 5 7। तो ये क्या है? संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड का क्या है? ये समुच्चय है यानी सेट है। और इसके बाद देखिए जो तीसरा समुच्चय है एन, यानी तीसरा सेट है एन, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का सेट है। प्राकृत संख्याओं का ये क्या है? समुच्चय। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो देखिए, अगर हम आपसे भी में पूछेंगे क्या वो जो है भी में है, वो जो अवयव है भी में है, तो आप देख सकते हैं ओ भी में है। ए भी में है तो ए भी में है। ई है तो ई भी में है। और यदि हम पूछे कि बी जो ये अंग्रेजी का अक्षर है स्मॉल लेटर बी, ये भी में है, तो आप देख सकते हैं इसमें नहीं है। तो इसको हम आइए देखते हैं किस प्रकार से दिखाते हैं। उसी प्रकार से पी में थोड़ा समझ लीजिए। अगर कोई पूछेगा या हम ही पूछे, बताइए कि 5 जो है पी में है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली 5 पी में है। अगर पूछेंगे 10 पी में है, तो देख सकते हैं 10 पी में नहीं है। 2 3 5 7 है लेकिन 10 नहीं है। उसी प्रकार से नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से लेकर अनंत तक है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में है। अगर हम आपसे पूछेंगे क्या 3 जो है एन में है, तो आप देख सकते हैं 3 एन में है। अगर कहेंगे 0 है एन में, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 0 इसमें नहीं। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से दिखाया जाता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है, बोलने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है, तबीयत खराब है बुला नहीं रहा है, गला बैठ जा रहा है। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है, यदि ए जो है समुच्चय ए का यानी सेट ए का यदि एक अवयव है, तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है। यानी ए जो है, ये ए जो है समुच्चय ए में, सेट ए में है, या ए समुच्चय ए का एक अवयव है। कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, या ए समुच्चय ए का अवयव है, या ए समुच्चय ए का सदस्य है, या ए समुच्चय ए में है। इन चारों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बारे में बोल सकते हैं कि ई भी में है, तो हम इसको कह सकते हैं ई समुच्चय भी में है, या ई समुच्चय भी का सदस्य है, या ई समुच्चय भी का एक अवयव है, या ई समुच्चय ए में है। हम किसी प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए जनरली हम इसमें से एक का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि ई भी का एक अवयव है। समझ गए? और इसको सूचित करने के लिए हम क्या करते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। यदि ए समुच्चय ए में रहता है, यदि ए जो है समुच्चय ए में रहता है, तो इसको दिखाने के लिए हम लिखते हैं ए एप्सिलॉन ए। ये जो साइन आप देख रहे हैं पी की तरह, ये एप्सिलॉन है, ये ग्रीक साइन है यानी यूनानी प्रतीक है। ये बताता है कि ए जो है ए में है। यदि ए ए में नहीं रहेगा, कोई चीज इस समुच्चय में नहीं रहेगा, तो उसको दिखाएंगे ए एप्सिलॉन को हम काट देंगे, यानी ये बताता है कि ए जो है ए में नहीं है। अब आइए हम ऊपर के जो एग्जाम्पल दिए हैं उनसे आपको समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ए है, ए है, और ये है समुच्चय भी, ये है समुच्चय भी। अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या ए भी में है, यानी ए समुच्चय भी में है, तो आप देख सकते हैं कि ए जो है भी में है। तो हम इसको दिखाएंगे ए एप्सिलॉन भी। ये बताता है कि ए भी में है, चाहे ए भी का अवयव है। अगर हम कहेंगे कि आपको ई जो है भी में है, ई भी में है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ई भी में है, तो हम ई एप्सिलॉन भी लिखेंगे।
यदि हम आपको कहे आई जो है ये भी में है, तो आप देख सकते हैं इसमें आई भी क्या है, भी में है, तो हम लिखेंगे आई एप्सिलॉन भी। यदि हम कहें कि ओ जो है भी में है, तो आप देख सकते हैं, और ओ जो है भी में है तो हम लिखेंगे ओ एप्सिलॉन। अगर हम कहेंगे यू भी में है, तो यू भी देख सकते हैं भी में है, तो हम लिखेंगे यू एप्सिलॉन भी। अगर हम आपसे पूछेंगे और कहेंगे कि बताइए बी भी में है, बी अंग्रेजी का जो छोटा अक्षर बी है वो भी में है, तो देखिए तो बी इसमें है, क्लियरली नहीं है, तो हम लिखेंगे बी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को हम काट देंगे, यानी ये बताता है कि बी जो है भी में नहीं है। और इस प्रकार से आप बाकी समुच्चय में भी देख सकते हैं, बाकी सेट में भी देख सकते हैं। आइए हम सेट पी में चलते हैं, सेट पी में चलते हैं, और यदि हम कहें कि दू पी में है, दू जो है पी में है, तो देख सकते हैं दू पी में है, तो हम लिखेंगे दो एप्सिलॉन पी। अगर हम कहेंगे कि सात जो है पी में है, सात पी में है, तो आप देख सकते हैं सात भी पी में है, तो हम लिखेंगे सात एप्सिलॉन पी। अगर हम आपको कहे जो हम पहले कहे थे कि 10 जो है 10 पी में है, तो आप देख सकते हैं 10 इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे इसमें 10 नहीं है, तो 10 एप्सिलॉन काट देंगे हम। और इस प्रकार से अगर हम नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, प्राकृतिक संख्या में, तो आप देख सकते हैं, मान के चलिए एन में हम आते हैं। हम अगर कहेंगे आपको बताइए तीन जो है एन में है, तो आप देख सकते हैं तीन एन में है, तो हम लिखेंगे तीन एप्सिलॉन एन, यानी तीन एन में है, या तीन एन का अवयव है, यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का अवयव है। अगर कहेंगे हम जीरो एन में है, तो देख सकते हैं जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और जीरो एन के समुच्चय में यानी एन के सेट में कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, यानी जीरो जो है एन में नहीं है। एप्सिलॉन को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। हाँ, इसके बाद आप याद रखिए 7 8 9 10 सभी में है। अगर कहेंगे कि 12 एन में है, तो 12 है एन में। आगे और आप बढ़िएगा, देख सकते हैं 6 डॉट 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 लगा है, तो 12 एन में है। तो इस प्रकार से आप समझे कि हम किस प्रकार दिखाएंगे कि कोई अवयव जो है किसी सेट में है, किसी समुच्चय में है कि नहीं।